नमस्कार दोस्तों, अतुल्य भारत पॉलिटिकल साइंस के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हमारा मौलिक अधिकारों में आखिरी अधिकार है दोस्तों, सातवां अधिकार है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत ये बताया गया अनुच्छेद 32 में, और इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। संविधान का हृदय और आत्मा, हार्ट एंड सोल, हृदय और आत्मा कहा था। किसने कहा था दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इन्होंने केवल आत्मा शब्द का प्रयोग नहीं किया था दोस्तों, इन्होंने हृदय और आत्मा दोनों शब्दों का प्रयोग किया था। हार्ट एंड सोल दोनों शब्दों का यहाँ प्रयोग किया था। इसमें बताया गया दोस्तों संवैधानिक उपचारों के अधिकार में अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को क्या करवाता है? लागू करवाता है। और इसके लिए कितने प्रकार की? 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की रिटें जारी करता है? अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की। इन रिटों को जारी करने का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? तो इन रिटों को जारी करने का उद्देश्य होता है मौलिक अधिकारों को लागू करवाना। ठीक है, अगली बात हम करने जा रहे हैं, रीट शब्द का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों 2 शब्द होते हैं, रीट और वारंट। दोनों का अर्थ होता है आदेश, न्यायपालिका का आदेश। पर दोस्तों रीट किसे कहा जाता है? जब न्यायपालिका मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए कोई आदेश दे तो उस आदेश को रीट कहा जाता है। जबकि न्यायपालिका का सामान्य आदेश रीट या डिक्री कहा, न्यायपालिका का सामान्य आदेश जो होता है उसे वारंट या डिक्री कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, कौन कौन सी 5 रिटें जो अनुच्छेद 32 के तहत जारी की जाती है दोस्तों? पहली रिट है यहाँ पर बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसे अंग्रेजी में कहा जाता है दोस्तों हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस पहली रिट कौन सी हो गई दोस्तों? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? हेबियस कॉर्पस। दूसरी हो गई दोस्तों परमादेश। परमादेश को अंग्रेजी में कहा जाता है मैंडेमस। तीसरी रिट है दोस्तों प्रतिषेध। प्रतिषेध को अंग्रेजी में कहा जाता है प्रोहिबिशन। चौथी रिट है दोस्तों अधिकार पृच्छा। अधिकार पृच्छा। अधिकार पृच्छा को कहा जाता है क्वो वारंटो। क्वो वारंटो। और 5वीं रिट है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण को अंग्रेजी में कहा जाता है सर्टेरियो रेरी। ठीक दोस्तों, ये 5 प्रकार की रिटें अनुच्छेद 32 के तहत कौन जारी करता है? सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है। और दोस्तों ये 5 रिटें अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय भी जारी कर सकता है। उच्च न्यायालय भी जारी कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद 32 की 5 रिटों को अनुच्छेद 226 के तहत कौन भी जारी कर सकता है? तो इन 5 रिटों को उच्च न्यायालय भी जारी कर सकता है। एक बार हमने जो पढ़ा है उसको बता रहा हूँ। हमने देखा 7वां अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में बताया गया। इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था।
ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए कितने प्रकार की 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है। पहली रिट कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसे अंग्रेजी में कहा जाता है हेबियस कॉर्पस। दूसरी रिट है दोस्तों परमादेश, इसे अंग्रेजी में कहा जाता है मैंडेमस। तीसरी रिट है प्रतिषेध, इसे कहा जाता है प्रोहिबिशन। चौथी रिट है अधिकार परीक्षा, इसे कहा जाता है क्वो वारंटो। और पांचवी रिट है उत्प्रेषण, इसे कहा जाता है सर्टेरियो रेरी। अनुच्छेद 32 की पांचों रिटों को अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय भी जारी कर सकता है। ठीक है दोस्तों, एक एक करके अपन इन पांचों रिटों को समझते हैं। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत हम पहली रिट देखनी है हमें बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण दोस्तों, बंदी प्रत्यक्षीकरण को अभी हमने देखा था, अंग्रेजी में क्या कहा जाएगा? हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस। दोस्तों, बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है सशरीर प्रस्तुत करें। बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सशरीर प्रस्तुत करें। दूसरी बात, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट किसे जारी की जाती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट लोक प्राधिकारी को जारी की जाती है। लोक प्राधिकारी को, किसको जारी की जाती है दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट? लोक प्राधिकारी को। लोक प्राधिकारी कौन होता है? ग्राम पंचायत के पंच से लेकर भारत का कैबिनेट सचिव, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेकर भारत का प्रधानमंत्री, यानी सभी निर्वाचित पद और सभी चुनाव जीत के आए हुए पदों को क्या कहा जाएगा? लोक प्राधिकारी कहा जाएगा। क्यों जारी की जाती है? क्यों जारी की जाती है? तो किसी व्यक्ति को अवैध रूप से किसी व्यक्ति को बंदी बनाने पर क्यों जारी की जाती है दोस्तों? ये जब कोई लोक प्राधिकारी किसी व्यक्ति को अवैध रूप से क्या कर ले? बंदी बना ले, तब ये रिट जारी की जाती है। सुप्रीम कोर्ट आदेश क्या देता है इसमें? सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है बंदी व्यक्ति को सशरीर हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। दोस्तों, हमने पहली रिट देखी है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण को अंग्रेजी में कहा जाता है हेबियस कॉर्पस। इसका शाब्दिक अर्थ होता है सशरीर प्रस्तुत करें। किसे जारी की जाती है ये रिट? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट किसी लोक प्राधिकारी को जारी की जाती है। क्यों जारी की जाती है? तो यदि कोई लोक प्राधिकारी किसी व्यक्ति को अवैध रूप से क्या कर ले? बंदी बना ले, तब उसे रिट जारी की जाती है। आदेश क्या देता है कोर्ट? तो बंदी व्यक्ति को सशरीर अपने समक्ष प्रस्तुत करने का कोर्ट क्या देता है? आदेश देता है। उदाहरण लेते हैं दोस्तों, मान लो कोई पुलिस वाला आपके घर आया, बिना कोई अरेस्ट वारंट दिखाए आपको गिरफ्तार कर लिया, 24 घंटे हो गए, उसने आपको कोर्ट के सामने भी पेश नहीं किया। ऐसी कंडीशन में आपके घर वाले आपकी तरफ से सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाकर बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर कर सकते हैं। एक और केस बताता हूं दोस्तों, यहाँ पर भंवरी देवी का केस सभी लोगों को याद होगा, राजस्थान में बहुत फेमस हुआ था एक। इस केस में भी कोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की थी। पर यहाँ आपको एक बात याद रखने की है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट पूरी तभी होती है जब बंदी बनाए गए व्यक्ति को सशरीर कोर्ट के सामने क्या कर दिया जाता है? पेश कर दिया जाता है। सशरीर का अर्थ है कि शरीर का कोई अंश कोर्ट के सामने रखना क्या होता है? जरूरी होता है, तभी जाके रिट पूरी मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, दूसरी रिट हम देखने जा रहे हैं परमादेश। परमादेश को कहा जाता है दोस्तों मैंडेमस। परमादेश को कहा जाता है मैंडेमस। परमादेश का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो परमादेश का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। हम आदेश देते हैं। दोस्तों, परमादेश का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? हम आदेश देते हैं। परमादेश रिट किससे जारी की जाती है? तो परमादेश रिट भी किसी लोक प्राधिकारी को ही जारी की जाती है। किसको जारी की जाती है दोस्तों? लोक प्राधिकारी को। क्यों जारी की जाती है परमादेश रिट? तो
यदि कोई लोक प्राधिकारी द्वारा अपने लोक कर्तव्यों का पालन करने से मना करने पर, अपने लोक कर्तव्यों का पालन करने से मना करने पर यह रिट जारी की जाती है। आदेश क्या देता है इसमें कोर्ट कहता है लोक प्राधिकारी से कि आप अपने लोक कर्तव्यों का पालन करें। आप अपने लोक कर्तव्यों का क्या करें? पालन करें। एक बार फिर से बता रहा हूं दोस्तों, दूसरी रिट हमने देखी परमादेश। परमादेश को अंग्रेजी में कहा जाता है मैंडेमस। परमादेश या मैंडेमस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हम आदेश देते हैं। किसे जारी की जाती है रिट? तो परमादेश रिट लोक प्राधिकारी को जारी की जाती है। क्यों जारी की जाती है? लोक प्राधिकारी द्वारा अपने लोक कर्तव्यों का पालन करने से मना किए जाने पर यह रिट जारी की जाती है। आदेश क्या देता है इसमें? तो इसमें सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है कि आप अपने लोक कर्तव्यों का पालन तत्काल प्रभाव से करें। उदाहरण के लिए दोस्तों, मान लो आपका कोई काम था, आपको सर्टिफिकेट बनाना था, आप एसडीएम या तहसीलदार के पास गए, उसने आपको भगा दिया, बोल दिया तेरे को जो करना है वो कर ले, नहीं बनाऊंगा। तब आप सीधे कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो। कौन सी रिट दायर करोगे अधिकारी के विरुद्ध? परमादेश रिट जारी करोगे, मैंडेमस रिट जारी करोगे, और कोर्ट अधिकारी से कहेगा कि आप अपने लोक कर्तव्यों का तत्काल प्रभाव से पालन करें, और नहीं किया है तो अब कर ले, यहाँ सबूत मांगा नहीं जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने दो रिटें देखी, पहली बंदी प्रत्यक्षीकरण हेबियस कॉर्पस, और दूसरी देखी परमादेश मैंडेमस। तीसरी रिट की हम बात करने जा रहे हैं, प्रतिषेध। तीसरी रिट है दोस्तों प्रतिषेध। प्रतिषेध को अंग्रेजी में प्रोहिबिशन कहा जाता है। प्रतिषेध को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रोहिबिशन। प्रतिषेध का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों प्रतिषेध का शाब्दिक अर्थ होता है मना करना, निषेध करना या मना करना। किसे जारी की जाती है प्रतिषेध रिट? तो दोस्तों प्रतिषेध रिट 3 प्रकार के लोगों को जारी की जा सकती, 3 प्रकार की संस्थाओं को। पहली संस्था है अधीनस्थ न्यायालय, दूसरी संस्था है अर्ध न्यायिक निकाय, और तीसरी संस्था है निगम या प्राधिकरण। निगम या प्राधिकरण। क्यों जारी की जाती है? तो कारण है इसका अधिकार न होने पर भी किसी मामले की सुनवाई करने पर। कब जारी की जाती है? जब मामले की सुनवाई लंबित है तथा निर्णय नहीं दिया गया है, तब रिट जारी की जाती है। कोर्ट आदेश क्या देता है? कोर्ट आदेश देता है यहाँ पे मामले की कार्यवाही को रुकवाकर अधिकार प्राप्त न्यायालय के पास भेजने का आदेश देता है। ठीक है दोस्तों, क्या है ये रिट? प्रतिषेध रिट, इसको देखते हैं। प्रतिषेध रिट को अंग्रेजी में कहा जाता है प्रोहिबिशन। इसका शाब्दिक अर्थ होता है मना करना। प्रतिषेध का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? मना करना। किससे जारी की जाती है प्रतिषेध रिट? तो प्रतिषेध रिट 3 प्रकार की संस्थाओं को जारी की जा सकती है। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि न्यायिक काम या अर्धन्यायिक काम करने वाली संस्थाओं को रिट जारी की जा सकती है। कार्यपालिका या विधायिका के कार्यों के विरुद्ध इस रिट को जारी नहीं किया जाता है। कौन कौन सी संस्थाएं जिसके विरुद्ध जारी हो सकती है? तो अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय का मतलब जिला और सत्र न्यायालय और उसके नीचे की अदालतें। अर्धन्यायिक निकाय का मतलब ऐसी संस्थाएं जो मूल रूप से प्रशासनिक या राजनीतिक काम करती है पर साथ में न्यायिक काम भी करती है, तो ऐसी संस्थाओं को अर्धन्यायिक निकाय कहा जाएगा। जैसे
कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ये मूल रूप से प्रशासनिक पद है परंतु साथ में न्यायिक काम भी करते हैं, तो ऐसी संस्थाओं को क्या कहा जाएगा? अर्ध न्यायिक निकाय कहा जाएगा। अगली संस्था है निगम या प्राधिकरण, जैसे जयपुर नगर निगम, जयपुर विकास प्राधिकरण। क्यों जारी की जाती है? अधिकार न होने पर भी किसी मामले की इनके द्वारा क्या की गई है? सुनवाई की गई है। अगली बात, कब जारी की जाती है? जब मामले की कार्यवाही चल रही हो और निर्णय नहीं दिया गया। आपके दिमाग में डाउट ही आएगा, मान लो निर्णय दे दिया, फिर प्रतिषेध रिट जारी नहीं होती, फिर रिट बदल जाती, उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है अगर निर्णय दे दिया जाता है। तो इतना ही अंतर है प्रतिषेध रिट में और उत्प्रेषण रिट में कि प्रतिषेध रिट तो तब जारी होती है जब कार्यवाही चल रही हो और डिसीजन नहीं दिया हो, और उत्प्रेषण रिट तब जारी होती है जब कार्यवाही पूरी हो गई और निर्णय दे दिया गया हो। ठीक है दोस्तों। अगली बात, आदेश क्या दिया जाता है इसमें? तो मामले की कार्यवाही को रुकवाकर मामले को अधिकार प्राप्त न्यायालय के पास भेजने का आदेश दिया जाता है। दोस्तों हम चौथी रीट देखने जा रहे हैं, अधिकार पृच्छा। अधिकार पृच्छा क्वो वारंटो, इसका शाब्दिक अर्थ होता है किस अधिकार से। इस रिट का शाब्दिक अर्थ होता है किस अधिकार से। किसे जारी की जाती है? तो दोस्तों ये रिट लोक प्राधिकारी को जारी की जाती। किसको जारी की जाती है? लोक प्राधिकारी को। क्यों जारी की जाती है? तो लोक पद को अवैध रूप से, लोक पद को अवैध रूप से या बिना योग्यता के धारण करने पर आदेश क्या देता है इसमें कोर्ट? इसमें कोर्ट कहता है अपने पद की योग्यताएं लिखित में बताएं। अपने पद की योग्यताएं लिखित में बताएं। एक बार फिर से बता रहा हूं दोस्तों, चौथी रीट हमने देखी है अधिकार पृच्छा। अधिकार पृच्छा को अंग्रेजी में कहा जाता है क्वो वारंटो। अधिकार पृच्छा का शाब्दिक अर्थ होता है किस अधिकार से। किसे जारी की जाती है दोस्तों रिट? अधिकार पृच्छा रिट तो लोक प्राधिकारी को जारी की जाती। क्यों जारी की जाती है? यदि किसी लोक प्राधिकारी ने लोक पद पर अवैध रूप से क्या किया है? कब्जा किया है, या उसके योग्य नहीं था उस पद पर बैठने कर, फिर भी उसने वो पद धारण किया, तब उसे रिट जारी की जा सकती है। आदेश क्या देता है कोर्ट इसमें? तो कोर्ट पूछता है लोक प्राधिकारी से कि आप अपने पद की योग्यताएं लिखित में बताएं। ठीक है दोस्तों। पांचवी और आखिरी रिट हम देखने जा रहे हैं, उत्प्रेषण। दोस्तों उत्प्रेषण और प्रतिषेध रिट दोनों लगभग क्या है? मिलती जुलती है। कितनी मिलती जुलती है भी आप खुद देख लेंगे दोस्तों। तो पांचवी रिट हो जाएगी हमारी कौन सी? उत्प्रेषण। उत्प्रेषण को अंग्रेजी में कहा जाता है सर्टेरियो रेरी। उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ होता है ऊपर प्रेषित कीजिए। ऊपर प्रेषित कीजिए। किससे जारी की जाती? सेम संस्थाओं को, अधीनस्थ न्यायालय, अर्ध न्यायिक निकाय, निगम या प्राधिकरण को। क्यों जारी की जाती दोस्तों? अधिकार न होने पर भी किसी मामले की सुनवाई करने पर। कब जारी की जाती? जब मामले की कार्यवाही, मामले की सुनवाई पूर्ण हो चुकी है तथा निर्णय दे दिया गया है। निर्णय दे दिया गया है तब ये रिट जारी की जाती है। आदेश क्या दिया जाता है? मामले के निर्णय को, मामले के निर्णय को रद्द करके मामले को अधिकार प्राप्त न्यायालय के पास भेजने का आदेश दिया जाता है। तो दोस्तों बिल्कुल सेम है, केवल अंतर क्या आ जाएगा प्रतिषेध और उत्प्रेषण में? प्रतिषेध रिट तब जारी की जाती है जब कार्यवाही चल रही है केस की और निर्णय नहीं आया है। उत्प्रेषण रिट तब जारी की जाती है जब निर्णय दे दिया और कार्यवाही खत्म हो गई, तब कौन सी रिट होगी? उत्प्रेषण। और प्रतिषेध कब हो जाएगी? जब कार्यवाही चल रही है। बस इतना सा इन दोनों रिटों के बीच में क्या है? अंतर है। तो हमने देखा है 5 रिट। उत्प्रेषण अंग्रेजी में कहा जाता है इसको सर्टेरियोरेरी। शाब्दिक अर्थ होता है ऊपर प्रेषित कीजिए। किससे जारी की जाती है? अधीनस्थ न्यायालय, अर्ध न्यायिक निकाय, निगम या प्राधिकरण को। क्यों जारी की जाती है? अधिकार न होने पर भी किसी मामले की सुनवाई करने पर। कब जारी की जाती है? जब मामले की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है तथा निर्णय दे दिया गया है। आदेश क्या दिया जाता है? तो मामले के निर्णय को रद्द करके मामले को अधिकार प्राप्त न्यायालय के पास भेजने का आदेश
दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात हम देखने जा रहे हैं, हो सकता है आपको यहाँ से सवाल दिख जाए। अच्छा दोस्तों, आपको रिटों में से सवाल कैसे दिखेंगे? हमने लिखा है किस शाब्दिक अर्थ, किसे जारी, क्यों जारी, है ना, ये जो लिखा हुआ है यही आपके सवाल की लाइन में आएगा कि भाई प्रतिषेध रिट किसको जारी की जाती है, प्रतिषेध रिट क्यों जारी की जाती है। ठीक है ना, इस तरीके के सवाल आपके यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं क्वेश्चन परीक्षाओं में। एक महत्वपूर्ण बात हम देखने जा रहे हैं दोस्तों इन रिटों की, आप ध्यान से रखना इस चीज को कि प्रतिषेध और उत्प्रेषण रिट, प्रतिषेध और उत्प्रेषण रिटें केवल न्यायिक कार्य करने वाली संस्थाओं को जारी की जाती है। कार्यपालिका या विधायिका, कार्यपालिका या विधायिका के कार्यों के विरुद्ध जारी नहीं की जाती तथा ये दोनों रिटें नैसर्गिक या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को स्थापित करती है। समझते हैं दोस्तों इसको, क्या बात लिखी है हमने। प्रतिषेध और उत्प्रेषण रिट केवल और केवल न्यायिक काम करने वाली संस्थाओं को जारी की जाती है, कार्यपालिका या विधायिका के कार्यों के विरुद्ध जारी नहीं होती। परंतु यदि कार्यपालिका या विधायिका भी कोई न्यायिक काम करे तो उस काम को क्या कहा जाएगा? अर्ध न्यायिक काम, उसके विरुद्ध रिट जारी हो सकती है। परंतु विशुद्ध रूप से कार्यपालिका और विधायिका का जो काम है उसके विरुद्ध रिट जारी नहीं होती है। दूसरी बात दोस्तों, ये दोनों रिटें हैं, प्रतिषेध और उत्प्रेषण रिट, नैसर्गिक या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को क्या करती हैं? स्थापित करती हैं। नैसर्गिक या प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत क्या है दोस्तों? तो नैसर्गिक या प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत ये कहता है कि जिस अधिकारी के पास न्याय करने का अधिकार हो वही क्या करे? न्याय करे। तो इसे क्या कहा जाएगा? नैसर्गिक या प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत कहा जाएगा। ठीक दोस्तों, तो यहाँ हमारे मौलिक अधिकार पूरे हो जाते हैं। अब हमें केवल और केवल क्या देखना रह गया? मौलिक अधिकारों में एक बात और देखनी रह गई, एक क्लास और में हम कंप्लीट कर देंगे। हमें देखना है दोस्तों अनुच्छेद 33, 34, 35, ये किसी अधिकार का हिस्सा नहीं माना जाता, मौलिक अधिकार की सीमाएं मानी जाती है। उसके बाद हमें देखना है अनुच्छेद 35A का जो विवाद था उस विवाद को कैसे सोल्व किया गया। ये दो बातें हम अगले वीडियो में कंप्लीट करके मौलिक अधिकारों को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। धन्यवाद।